आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में 12.2 का 8वां सवाल हल करेंगे आज। प्रश्न है हमारा कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है, जो कि आकृति 12.18 में दिया गया है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय याद कीजिए। तो हमें आकृति कुछ इस तरह की दी गई है। ये 16 टाइल से हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये पूरी हमको 16 टाइल से दी गई है, ठीक है। जिसमें एक भुजा 28 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 9 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 9, ये 28 और बीच वाली 35 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पूरे एक टाइल का पूरा क्षेत्रफल निकालना है और उसमें 16 का गुणा कर देना है। तो टोटल टाइलों का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा और इसमें टोटल क्षेत्रफल में 50 पैसे का हम गुणा कर देंगे, तो टोटल व्यय यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि कुल टाइलों की संख्या कितनी है, 16 है। त्रिभुज की जो भुजाएँ हैं, ठीक है, त्रिभुजाकार जो आकृति थी, इसकी जो भुजाएं हैं, ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 और सी बराबर 35 सेंटीमीटर हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। जो कि हमें यहाँ पे हिरोन का सूत्र यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं दी गई है, तीनों अलग अलग भुजाएं दी गई हैं। तो ये भुजाएं हमें ए बी सी के रूप में लेनी है, ठीक है। तो हमने ए बी सी के रूप में ले लिया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जो कि एस से दर्शाया जाता है, ये निकालना है। ये परिमाप होता है ए धन बी धन सी बटे 2। ए बी सी यहाँ पे भुजाएं हैं, इन सभी के बटे में 2 है, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी सी का मान रख लिया है, ए का 9, बी का 28, सी का 35 बटे में 2। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं हम अलग अलग, 9, 28 और 35, ठीक है। 9 और 8 हो गए यहाँ पे 17, 17 में हम 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2, हासिल का 2, 2 2 4 और 4 3 7, तो 72 आया ये। तो ये आ गया 72, इन सब के बटे में 2। अब काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, बच गया 1, हो गया 12, 2 6 12 सेंटीमीटर। तो एस जो अर्ध परिमाप है वो कितना निकला, ये निकला हमारा 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम हिरोन का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक टाइल का क्षेत्रफल, अभी हम सिर्फ एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वो भी हिरोन के सूत्र से। तो ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसमें मान रख लेना है हमको। तो जो एस का मान है वो कितना निकाला हमने अभी, 36, और फिर एस का मान 36, ए का मान 9, फिर 36, बी का मान कितना जाएगा यहाँ पे 28, और फिर एस का मान 36 माइनस सी का मान यहाँ पे हो जाएगा 35। इस तरह से अब इसको हल कर लेना है। करनी रहेगी 36 का यहाँ पे 36, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और 36 में से 9 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27, ठीक है। तो 27 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे हम 36 में से 28 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 8। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 36 से 35 को घटाया तो कितना बचा 1। करनी से बाहर निकालने के लिए अंदर वाली संख्याओं को हमें वर्ग के रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी संख्या वर्ग रूप में बनती है। सबसे पहले यहाँ पे हम 36 का वर्ग बनाएंगे। तो 36 यहाँ पे लिखेंगे, 36 का 2 से भाग देने पर कितना जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से दिया तो 2 9 की 18, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 1 कम 3, मतलब यहाँ पे 2 बार 2 और 2 बार 3 मिले, 2 बार 2 और 2 बार 3, ठीक है। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। उसी प्रकार यहाँ पे हम 27 के निकालेंगे। तो 27 का कितना हो जाएगा, 3 से 3 तिया 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 3 कम 3, मतलब 3 जो है वो 3 बार मिला,
3 बार, 1 का तो कोई महत्व यहाँ पे है नहीं है, उसको नहीं लेना है। और 8 को जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा यहाँ पे बन गया, तो ये 2 का वर्ग हो गया। फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 का वर्ग हो गया। फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे 3 का वर्ग हो गया। फिर यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा बन गया, 2 का वर्ग हो गया। लेकिन यहाँ से 3 बचेगा और 2 बचेगा अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 संख्याओं का वर्ग कट जाएगा, करनी कट जाएगी वर्ग से। तो यहाँ से 2 का वर्ग भी कट गया, करनी कट गई थी, 3 की भी करनी यहाँ से कट गई है, ठीक है। और फिर ये वाली 3 की भी करनी कट चुकी है, इस वाले 2 की भी कट चुकी है, लेकिन इन दोनों की नहीं कटी है, तो इन दोनों गुणा कर देंगे। 3 दूनी के 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 दूनी के 6 यहाँ पे हो गया है। अब इनका गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 करनी 6। एक टाइल का क्षेत्रफल निकला सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन टोटल जो टाइल है वो कितनी है, 16 है, तो इसमें हम 16 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 36 करनी 6 यहाँ पे मिला हमको। तो हम चाहें तो करनी 6 का भी संख्यात्मक रूप लिख सकते हैं हल करके। तो करनी 6 का मान यहाँ पे हो जाएगा 2.45। ये जो है लगभग में आएगा, क्योंकि अंडर रूट के मान हमेशा लगभग में ही आते हैं। और जब इसका हम 36 से गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो कि हम जानते हैं कि कुल टाइलों की संख्या 16 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल। अभी 1 का निकाल लेते हैं हम, तो 16 से गुणा कर देंगे 88.2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते कितना आ रहा है। 88.2 का गुणा 16 से करने पर, तो 6 का गुणा 2 में हम करेंगे, तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 6 8 48, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, हासिल का 4 बचा। फिर 8 से 48, 48 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। 1 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे तो सेम हो जाएगा 8 8, और इसको जोड़ देंगे तो 2 का 2, 9 2 11 का 1, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 11, 11 का 1, हाथ का 1, 5 और 6 6 और 8 14, ठीक है। एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। तो टोटल कितना मिला 1 4 1 1 0 .2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्यय कितना आता है 50 पैसे का। तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, कुल व्यय इसमें हम गुणा कर देंगे 50 पैसे का। तो 50 पैसे का गुणा करने पर यहाँ पे टोटल हमारे पास जाएगा 70,560, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा, इतना जाएगा, ठीक है, पैसे में। और जैसे कि यहाँ पे हमने दशमलव लगाया है, दशमलव नहीं लगाएंगे तो पैसे में जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ दशमलव लगा दिया है तो ये रुपए में जाएगा, पैसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, पैसे यहाँ पे, इसको हम रुपए लिख सकते हैं। तो कुल व्यय कितना जाएगा, कुल व्यय 705 रुपये 60 पैसे का, ठीक है। इतना आया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम अगला सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।